dear friends, welcome to my channel Recap of Childhood। आप सोच रहे होंगे कि इस चैनल का नाम Recap of Childhood क्यों है? जी हाँ, आप बराबर सोच रहे हैं। इसका नाम Recap of Childhood इसलिए रखा है ताकि इसके द्वारा हम अपने बचपन की कुछ यादों को ताज़ा कर सकें। वो यादें जो कहानियों के माध्यम से हम ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। हम बचपन में कई प्रकार की कहानियाँ अपने दादी नानी वगैरह से अक्सर सुना करते थे, लेकिन आजकल जीवन की भागदौड़ में तथा इन गैजेट्स के वजह से हम इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उन कहानियों को हम भूल ही चुके हैं। वो कहानियाँ हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कुछ ठीक से हम याद करें तो वो कहानियाँ इतनी इम्पोर्टेंट है जिसके माध्यम से हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में हम रोज फेस करते हैं उसे हम सुलझा सकते हैं तथा उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मेरी यही छोटी सी कोशिश रहेगी उन बचपन की यादों को ताज़ा करने की उन कहानियों के माध्यम से। तो आज यहाँ जो मैं कहानी पेश कर रही हूँ वो इस तरह है। एक राजा के बारे में है। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। वो अपनी चारों रानियों में से 3 रानियों को बहुत ही प्यार करता था, लेकिन चौथी रानी को वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देता था। उसने उससे शादी की थी केवल अपने राज को बढ़ाने के लिए, बाकी उससे उसे कुछ मतलब ही नहीं था। जब वह बूढ़ा हो गया तब उसका राजवैद्य उसके पास आया और उसने बोला कि राजन, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपका बुलावा भगवान का कभी भी आ सकता है तथा आपको ये शरीर त्याग करके आपको परलोक जाना होगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसे आप पूरी कर ले ताकि आपका अंतिम समय बहुत ही अच्छा से जाए। तो राजा को यह सुनकर टेंशन होने लगा, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी 3 रानियों को तो बहुत ही प्यार करता हूँ, उन्हें एक बार बुलाता हूँ तथा उनसे कुछ बातें करता हूँ। तो उसने सबसे पहले अपनी पहली रानी को बुलाया और उससे कहा कि डियर, राजवैद्य जी ने मुझसे कहा है कि अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, तो मैं कब ऊपर चला जाऊंगा पता नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी ऊपर जाऊं तब तुम मेरे साथ ऊपर चलो। ये बात सुनकर रानी तो घबरा गई। उसने सोचा, अरे ये राजन कैसी मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे उनके साथ मुझे भी मरने के लिए बोल रहे हैं, ये तो गलत बात है। लेकिन फिर भी इस बात को वो उसे जताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया, बहुत ही प्यार से उन्होंने राजा से कहा कि राजन, मैं भी आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं भी चाहूँगी कि आपके साथ मैं भी ऊपर चलूँ और वहीं आपके साथ रहूँ, लेकिन क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से चली गई तो पीछे अपना इस राजपाट का क्या होगा, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए इसकी देखभाल करने के लिए मुझे तो इस धरती पे ही रहना होगा। सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। ये बात सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और उसे थोड़ा धक्का पहुंचा कि अरे, मैं जिससे बहुत ही प्यार करता हूँ लेकिन फिर भी वो मेरे साथ आना नहीं चाहती है। फिर उसने अपने मन को थोड़ा सा दिलासा दिया और उसने सोचा कि चलो दूसरी रानी को बुलाते हैं, शायद वो मेरे साथ आना पसंद करे। तो उसने अपनी दूसरी रानी को बुलाया और उससे कहा कि डियर, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलना पसंद करोगी? तो रानी भी घबरा गई। उसने भी यही सोचा, अरे ये राजा जी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कैसे उनके साथ ऊपर जा सकती हूँ, अरे मुझे तो जीना है, बहुत सारी चीजें करनी है, मैं चली जाऊंगी तो मेरी इच्छाएं कैसे पूरी होगी। तो उसने भी राजा से आस्ते से कहा, राजन, मैं जरूर आपके साथ ऊपर आती, लेकिन क्या करूं, अगर मैं यहाँ से चली गई तो हमारे फैमिली का क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स, वो सबको भी तो देखना पड़ेगा। अगर मैं भी आपके साथ ऊपर चली गई तो उसकी देखभाल करने वाला तो कोई नहीं रहेगा, इसलिए मैं सॉरी, आपके साथ नहीं आ सकती, नहीं तो मैं ज़रूर से आपके साथ ऊपर आती। वापस उसकी बात यह सुनकर राजा को वापस धक्का लगा। फिर उसे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने वापस अपने आप को दिलासा दिया कि शायद तीसरी रानी इस बात में थोड़ी मान जाए। तो उसने अपनी तीसरी रानी को बुलाया और कहा, डियर, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ
कि मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है, तो तुम भी मेरे साथ ऊपर चलो और हम दोनों वहीं पे रहेंगे। तो तीसरी रानी भी घबरा गई, उसे भी आश्चर्य हो गया, अरे ये राजा कैसी मांग कर रहा है, मैं भला उसके साथ कैसे ऊपर जा सकती हूँ। तो उसने कहा, राजन मैं जरूर आपके साथ ऊपर आती, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से चली गई तो हमारे धन संपत्ति का, राजकोष का, उसकी देखभाल कौन करेगा, उसकी भी तो देखभाल करने वाला कोई चाहिए। तो सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, नहीं तो मैं जरूर आपके साथ चल आती ऊपर। यह सुनकर राजा को वापस बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, ये तीनों रानियां मेरे प्राण से प्रिय है, लेकिन ये सब मुकर रही है, ये इन किसी को भी मेरे साथ ऊपर आने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर उसने सोचा, चलो तीनों को पूछ लिया तो चौथी रानी को क्यों छोड़ा जाए। तो उसने सोचा कि चलो उसे भी बुला के एक बार पूछ लेते हैं, ये पता है वो भी ना ही बोलेगी। फिर भी उसने सोचा चलो एक बार बुला के उससे भी पूछ लिया जाए। तो उसने अपनी चौथी रानी को बुलाया कि देखो, मैंने अपनी 3 रानियों से तो ये पूछा कि मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, तो क्या वो मेरे साथ ऊपर आना पसंद करेगी। तो वो तीनों रानियों ने मुझे ना बोल दी है। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद तुम भी ना बोलोगी, लेकिन फिर भी एक बार तुमसे पूछ लिया जाए, तुम्हारा भी हक है कि तुम भी इस बारे में मुझसे कुछ आंसर कर सको। तो रानी ने कहा, हाँ राजा जी बोलिए, हुक्म कीजिए, क्या आपका सुझाव है। राजा ने कहा, मेरा अंतिम समय निकट है, तो राजवैद्य जी बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया, तो तुम्हें अब ऊपर जाना होगा, तो तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी कर लो। तो मैं चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ ऊपर आना पसंद करोगी। तो वो रानी राजा से बहुत ही प्यार करती थी। राजा हमेशा उसे इग्नोर करता था, लेकिन वो राजा को बहुत ही प्यार करती थी। उसने राजा से कहा, हाँ जी, आप जैसे कहो वैसा मैं करूँगी। आप चाहते हो मैं आपके साथ ऊपर आऊँ, तो मैं ज़रूर आपके साथ ऊपर आऊँगी। ऊपर आने में मेरे को आपके साथ कोई हर्ज नहीं है, मैं ज़रूर से आपके साथ ऊपर आना पसंद करूँगी। ये बात सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हो गया। उसने सोचा, जिस रानी को उसने जीवन भर कभी प्यार नहीं किया, लेकिन वही रानी उसके साथ ऊपर आने में तुरंत ही तैयार हो गई, जबकि वो तीनों रानियां जिसने उसे बेहद प्यार किया, लेकिन वो आने में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि यहाँ पे पहली रानी अर्थात अपना शरीर, जब हमारा अंतिम समय निकट आता है, तब हम क्या सोचते हैं कि जब हम ऊपर जाएं तब हमारा शरीर भी हमारे साथ ऊपर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हमारा अंतिम समय आ जाता है, हम जब देह त्याग कर देते हैं, तब हमारा शरीर वो हमारे साथ ऊपर नहीं आता है। और दूसरी रानी अर्थात हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चे, हम चाहते हैं कि वो सब हमेशा हमारे साथ रहे, और जब हम ऊपर जाएं तब वो सब भी हमारे साथ ऊपर आए। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, उसे भी हम अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, हमें अकेले ही जाना पड़ता है। यहाँ पर तीसरी रानी अर्थात हमारी धन संपत्ति, हमारा नेम फेम, हम क्या सोचते हैं जब हम ऊपर जाएं तब हमारा नेम फेम, हमारी धन संपत्ति, सबको हम अपने साथ ऊपर लेके जाएं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हम अपनी धन संपत्ति को भी नहीं ले जा सकते, अपने किसी भी जिसके प्रति हमें ज़्यादा प्रेम है उसे हम ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। चौथी रानी अर्थात हमारे कर्म ही ऐसे हैं जो हमेशा हमसे जुड़े हुए हैं, वो कभी भी हमसे अलग नहीं होते हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो वो कर्म वो भी हमारे साथ ऊपर आते हैं, और जहाँ भी हमारा वापस जन्म होता है वहाँ पर वो हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, और उसी के अनुसार हमें अपना दूसरा जन्म भी मिलता है। अर्थात फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब बात तो हमें सबको पता है कि हमारे साथ कोई भी चीज़ें, कोई भी जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, कोई भी हमारे साथ ऊपर नहीं आता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन सबके प्रति हमारा जो मोह है उसे हम कम कर सकें, तथा हम कुछ अच्छे से अच्छे कर्म कर सकें कि वो अच्छे कर्म हमारे साथ ऊपर आए, क्योंकि कर्म ही हैं जो हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से ही हम सब प्रण करें कि कुछ अच्छा कार्य करेंगे, कुछ अच्छे कर्म करेंगे, ताकि जब हम ऊपर जाएं तो वो भी हमारे साथ ऊपर आए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो
तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते मैं कुछ नई कहानी, कुछ सुनी, कुछ अनसुनी लेकर आपके सामने आ सकूं और कुछ अपने लाइफ को हम उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।